नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। अभी हम हिंदू धर्म का आगे कैसे विकास हुआ और आज की स्थिति में कैसे पहुंचा, इस पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले 14-15 एपिसोड हो गए हैं जिसमें मैंने धीरे धीरे क्रमशः हिंदू धर्म का कैसे उदय हुआ, कैसे सूर्य पूजा या लिंग पूजा प्रारंभ हुई और कैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत के क्षेत्र में आके सबका एकीकरण हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे समझाएं। शुरू में युद्ध हुए, बहुत युद्ध हुए, बाद में भी सत्ता के लिए तो युद्ध होते ही रहे, लेकिन धर्म, सब पंथ मिलके एक धर्म कैसे बने आज का हिंदू धर्म, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं आपको, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं आज आपको जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहाँ पे जो महिला प्रधान धर्म, मतलब महिला को, देवी को उन्होंने जगत जननी माना कि देवी से ही सृष्टि की रचना हुई, देवी ने सृष्टि की रचना की, देवी ही सब कुछ थी और कहीं कोई कुछ नहीं था। जैसे आर्य लोग ब्रह्म बोले, फिर वो वैष्णव लोग विष्णु को बोले, शैव लोग शिव को बोले, तो वैसे ये लोग मानते थे कि देवी ही सब कुछ है। तो एक कथा थी देवी पुराण में, इस कथा के अनुसार आद्या शक्ति जो देवी है, उन्होंने 3 बालक उनके सामने उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा इसमें स्टोरी में दिया हुआ है। और उन्होंने इन तीनों बालकों को 3 काम सौंपे, मतलब ब्रह्मा को सृष्टि रचना और विस्तार का काम, विष्णु को पालन करने का काम और शिव को संहार करने का काम। ऐसा शिव पुराण में कि देवी ने इन सबको काम सौंपा। और एक बड़ी मनोरंजक कथा है कि बालक विष्णु जो है वट पत्र पे सोए हुए थे, अचानक उनकी नींद खुल गई, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कहाँ से आया और ये सृष्टि किसने, मतलब ये विष्णु जी सोचने लगे, ये कौन बोल रहा है, देवी पुराण में लिखा हुआ है, जो देवी के भक्त हैं उनके द्वारा लिखा गया। तो उसी समय एक आकाशवाणी होती है और एक आधा श्लोक माना जाता है, बड़ा बढ़िया श्लोक है। और हिंदू धर्म, चूंकि हिंदू धर्म से महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं विकास, इसलिए मैं बताऊंगा। वो आधा श्लोक क्या है, सर्वम खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, यह सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु नहीं है, माने सब विनाशी है। ये श्लोक का अर्थ ही है। इस श्लोक आप देखिए, मॉनिटर पे आ जाएगा, देख लीजिएगा। ये जो मूल मंत्र है देवी पूजा का, कि सिर्फ सब कुछ मैं ही हूं और मेरे सिवा अविनाशी कुछ नहीं। अब ये तो देवी भक्तों का मानना था, तो देवी भक्तों का जब अगर ऐसा मानना है तो फिर वो वैष्णव पंथ, शैव पंथ और ये जो ब्रह्मा को मानने वाले जो मानव आ रहे हैं, इन सब के सब एकीकरण कैसे हुआ। तो वो इस प्रकार से हुआ मित्रों कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो 3 मान ही लिया गया। बाद में जब एकीकरण सब आपस में सब मिले और ऋषियों ने तय किया कि भाई बार बार ये दंगा फसाद ठीक नहीं है, तो 3 तो ब्रह्मा विष्णु पहले एक थे ना। जैसे वैष्णव पंथ के प्रमुख कौन हुए, विष्णु, शैव पंथ के शिव, शाक्त पंथ के देवी, और इधर से जो मानव आ रहे थे पश्चिमोत्तर भारत तरफ से, उनके ब्रह्मा थे प्रमुख। तो इन सबको आप एक की जगह जो धर्म माना गया, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति को प्रमुख मान लिया गया। और त्रिमूर्ति को जब प्रमुख मान लिया गया तो जो देवी को ऐसे एडजस्ट किया गया कि देवी ने, मतलब ऐसा देवी पुराण में, देवी भागवत में ये वर्णन है कि देवी ने इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अपनी शक्ति प्रदान की। उनकी शक्ति से जो नारियां उत्पन्न हुई, देवी की शक्ति रूप में, वो उनकी पत्नियां बनी। जैसे विष्णु की पत्नी बनी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी बनी जो सावित्री है, सरस्वती, जैसा भी वो विवादास्पद है, उसको बाद में बताऊं। और शिव की पत्नी बनी भवानी। तो इस तरह से इनको इम्पोर्टेंस दिया गया कि भाई ये जो 3 थे ये तो शक्तिहीन थे, देवी ने इनको शक्ति प्रदान की जिससे ये शक्तिशाली बने। ऐसा इस प्रकार से देवी पूजकों को इसमें एडजस्ट किया गया। तो इस प्रकार से जो है ना, जो नागवंशी थे, जो रुद्र थे, उनका प्रतीक ये जो नीचे लिंग पूजक थे, लिंग को मान लिया गया। और आप देखें कि जो नागवंशियों का जो नाग, जो उसका उनका
चिन्ह कहना चाहिए। वो देवताओं के साथ भी विष्णु जी की ऊपर भी छत्र किया हुआ है। और तो और जब भगवान के, आपने देखा होगा जब भगवान कृष्ण को पैदा होते साथ जब उनके पिता वसुदेव जी लेके जा रहे हैं टोकनी में, तो उनके ऊपर नाग फन काढ़ा हुआ है। तो ये सब से क्या समझ में आता है कि भाई जो नागवंशी थे वो उन्होंने सबको रक्षा दी, सबके साथ समान व्यवहार किया। तो ये इस प्रकार से जो 5 पंथों का आपस में मिलन हुआ, एक समूह एकाकार हुए, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था। लेकिन इसमें जो युद्ध मैंने आपको बताया जो महत्व, ये तो एकीकरण हो गया। लेकिन कई युद्ध, एक पहला युद्ध तो आपको बताया था ना, अनेक युद्ध हुए बाद में। भाई श्री राम के समय आखिर राम रावण युद्ध हुआ, उसका हिंदू धर्म कितना महत्व है। आज भी जो रामायण पूरी गाथा है, महाकाव्य, वो उस पर लिखा गया युद्ध में। और श्री कृष्ण के काल पे तो 3 रचनाएं हैं, श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण, महाभारत, जो युद्ध हुआ उसका हिंदू धर्म पर कितना प्रभाव है। तो इस प्रकार से युद्ध हुए। लेकिन मैं एक अभी जो शुरू में प्रारंभिक युद्ध जो हिरण्यकशिपु वाला मैंने आपको बताया था, और जो इसके बाद जो युद्ध हुआ उसका अगले एपिसोड में वर्णन करूँगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देवी को यहाँ पर एडजस्ट किया गया, इससे जो आज भी आप देखिए, नवरात्रि हम सब मनाते हैं, देवी की पूजा हम सभी करते हैं, सभी हिंदू करते हैं, पूरे भारत में सब जगह होती है। लेकिन बंगाल में, असम क्षेत्र में, उड़ीसा में आपने कभी देवी पूजा के या नवरात्रि के अवसर पे आप गए कभी? देखिए कितना ज़बरदस्त धूमधाम, वैसे भारत में नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, जो जिस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान जिस देवता का था, आज भी आपको पता लग जाएगा कि जैसे गणेश जी महाराष्ट्र में आपको बताया, तो आज भी आपको पता लग जाएगा कि वो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के वहाँ से उनका, वहाँ के लोग उनके पूजक थे। तो जो आज भी देखिए बंगाली और उड़िया और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये इनका महिलाओं का उनका प्रमुखता है, महिला प्रधान समाज है ये सब। तो इनमें देवी का बहुत ज़्यादा महत्व है आज भी। अब जो बना दी गई आवाज़ जो देवी के रूप, भाई ये देवी कौन थी? ये तो आद्या शक्ति कहा गया देवी पुराण में। इनका कोई रूप या कोई इनका काम नहीं है, तो आद्या शक्ति है, आकाशवाणी हुई बस। लेकिन चूंकि ये वर्णन है कि ये देवी ने अपनी शक्तियाँ ये 3 देवताओं को दे दी, तो इसलिए इन 3 देवताओं की जो पत्नियाँ हैं उनको ही देवी के रूप में पूजा गया। और जो भगवान शिव है उनकी जो अलग अलग, हो सकता है, बहुत संभव है, मैंने इसको बहुत स्टडी नहीं किया, बहुत संभव है जो 11 रुद्र हैं उनकी जो अलग अलग 11 पत्नियाँ हुई, उनके रूप ये सब हैं, जिनको आज की डेट में तो हम सब बोल देते हैं ये सब पार्वती के रूप है। बट ऐसा नहीं है, पार्वती के रूप अलग अलग होंगे ना। जैसे काली है, पार्वती बहुत खूबसूरत थी, बहुत आर्यवंश की बहुत ही सुंदर कन्या थी, तो काली तो भाई काली थी, तो ये कैसे हो। लेकिन आज हम सब बोल देते हैं देवी के रूप है। लेकिन अगर आप जैसे अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है, अगर आप जाएंगे, जैसे एक है भैरव चालीसा, अगर आप भैरव चालीसा का पाठ करेंगे तो उसमें भैरव को कहा गया है रुद्र और काली के लाला। ऐसा एक, जब उनकी आरती करते हैं, बोलते हैं, तो उन्हें रुद्र और काली के लाला कहा गया है। अर्थात भैरव जी का मंदिर जब आप काशी गए होंगे तो भैरव को नगर कोतवाल कहा गया है, उनके दर्शन करना जरूरी है। तो वो रुद्र और काली, मतलब वहाँ जो रुद्र थे उस समय काशी में, उनकी जो पत्नी थी वो काली हो सकती है, तो उनके पुत्र भैरव। ऐसा ये सब भैया जो लिखा है उसके हिसाब से आप निष्कर्ष निकालते चल सकते हैं। पक्का तो कुछ लिखा नहीं कौन किसका था, कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो देवी का जो स्थान था वो चूंकि आद्याशक्ति देवी है। अब आद्याशक्ति देवी की कैसे पूजा करेंगे? तो ये 3, जैसे आप लक्ष्मी की पूजा करते ही, दिवाली के समय करते हैं, हर समय करते हैं, तिजोरी में धन रखते हैं, और आपके इनकी पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। और ब्रह्मा की जो पत्नियाँ थी सावित्री गायत्री, वो एक अलग है। सावित्री गायत्री, इन्होंने बताया कि गायत्री से, गायत्री परिवार जो चल रहा है उनके नाम से। तो ये सब को ऐसा माना गया कि ये सब जो आद्याशक्ति के अंश है,
जैसे नवरात्रि में आप देखिए, नवरात्रि में जो कहा कि 9 देवियों का जो वर्णन आता है, 9 दिन जो रखते हैं। अच्छा, नवरात्रि की एक खासियत क्या है? नवरात्रि कब मनाई जाती है? देखिए, जो पहले जिसको नवरात्रि जो कौन सी कार्तिक मास की नवरात्रि जो आती है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें जो नवरात्रि कब आती है? जो दशहरे के 10वें दिन जब रावण को वध किया था, उसके पहले 9 दिन। और जो चैत्र नवरात्रि कब आती है? रामचंद्र जी का जन्म रामनवमी को हुआ, उसके पहले 8 दिन 9वें दिन। तो मतलब ये सीधी सी बात है कि जो महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हैं, दोनों राम से संबंधित है। एक तो राम जन्म जो चैत्र नवरात्रि में, और एक है रावण वध। तो उससे ये इनको नवरात्रि को जोड़ दिया गया। 9 दिन तक देवी आती हैं, उपासना करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देवी को बात, देवी की पूजा तो श्री राम ने भी की थी। जब वो समुद्र तट पे पहुंचे, श्री राम तो देवी पट्टन है ना वहाँ से फिर वो इधर आए थे धनुषकोटी के पास। पहले तो वो जब समुद्र तट पे पहुंचे तो वो देवी पत्तन नामक स्थान है, वहाँ उन्होंने देवी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की थी। आशय मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि श्री राम के समय देवी का महत्व था। सीता जी भी देवी पूजन के लिए बगीचे में गई थी ना, जहाँ रामचंद्र जी से मुलाकात हुई थी। और श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का हरण तब किया था जब वो देवी दर्शन के लिए मंदिर में गई थी, वहीं से वो श्री कृष्ण के साथ निकल गई थी। तो देवी का महत्व था पहले से मतलब जो इन लोग इस घटनाओं के पहले से देवी को मान लिया गया था। जब हिंदू धर्म का एकीकरण हुआ, इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म का एकीकरण श्री कृष्ण और श्री राम के पहले हो गया, इससे ये पता चलता है। तो नवरात्रि का मैं आपको बता रहा था, नवरात्रि में जो पहली नवरात्रि के दिन माना जाता है शैलपुत्री, जो माता के 9 रूप हैं, वो शैलपुत्री अर्थात जो त्रिवी नारायण वो स्थान है। ये स्थान पड़ता है जब आप केदारनाथ जाते हैं तो सोनप्रयाग करके जगह पड़ती है, वहाँ से एक रास्ता 12 किलोमीटर कटता है, त्रिवी नारायण बड़ा प्रसिद्ध। और ये भी आपको मौका मिले तो अवश्य जाइए। नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो जैसे केदारनाथ चलेगा, हेलीकॉप्टर से गए, दर्शन करके आ गए, ठीक है, उसका अपना महत्व है। लेकिन आसपास भी बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं, वहाँ से आप त्रिवी नारायण अवश्य जाइए। त्रिवी नारायण वो स्थान है जहाँ माना जाता है कि शिव पार्वती विवाह हुआ था। मतलब ये जो गाना बजता है ना शिवरात्रि के दिन, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, तो ये इसमें एक प्रश्न आपके मन में, भाई ये सब बातें तब आपको समझेंगे या इंटरेस्ट आएगा जब आप हर चीज़ में इंटरेस्ट ले। भाई शिव जी बिहाने चले, कहाँ बिहाने चले, कहाँ बारात कहाँ से निकली, वो कहाँ गई, इस तरह का प्रश्न उठना चाहिए। तो जब मैंने इसको जब गया मैं त्रिवी नारायण, तब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, त्रिवी नारायण शिव जी की बारात आई थी, कहाँ से आई थी? केदारनाथ से। केदारनाथ से त्रिवी नारायण बारात आई थी। और आज भी त्रिवी नारायण में हवन कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित है त्रेता युग से, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने शादी के पहले इनकी शिव पार्वती विवाह के पहले यज्ञ किया था। और बगल में एक वेदी बनी हुई है पास में मंदिर के प्रांगण में ही, जहाँ पर शिव पार्वती विवाह हुआ था, लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ। तो ये सब स्थान है मित्रों। जैसे पहले आपको मैंने कलथल का बताया था सती का, तो शिव पार्वती का भी स्थान है। और थोड़ी दूर पे वहाँ जो केदारनाथ के रास्ते में गौरी कुंड है, जहाँ पार्वती जी रहती थी, जहाँ गणेश जी को जब शिव जी नहीं पहचाने और वो गला काटने उन्होंने रोक दिया कि माता नहा रही हूँ, कहानी है ना, तो गणेश जी दौड़े। और थोड़ी दूर पे 1-1.5 मील ऊपर जाके पहाड़ में वो स्थान है जहाँ सिरकटा गणेश बोलते हैं। तो वहाँ शिव, मतलब शिव जी ने ऐसा नहीं कि जैसे आप हम पुराण पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि काट दिया शिव, ऐसा नहीं है। वो शिव गणेश जी भागे वहाँ से, और 1-1.5 किलोमीटर दूर वो स्थान है जहाँ उनका सिर काटा था। तो ये अब ये मैं आपको बताने का मतलब है कि शैलपुत्री पहला, जब शैलपुत्री मतलब जानते हैं ना, वो पार्वती इसलिए कहा गया, पर्वत पुत्री पार्वती शैलपुत्री। तो ये पहला रूप है। दूसरा रूप इनका है ब्रह्मचारी, जब इन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में लगी।
तपस्या की कहा गया, जो शिव की सेवा में लग गई, जैसा भी समझ गया, ब्रह्मचारिणी। और तीसरा कहा गया है तो मतलब वो जब विवाह जब इनका हुआ, चंद्रघंटा, जब इनका विवाह हुआ और शिव जी ने अपने शीश का चंद्रमा उतार के इनको दिया, इन्होंने उसको गले में घंटे के रूप में धारण कर लिया, तो उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। और चौथा रूप इनका है कूष्मांडा, जब वे प्रेग्नेंट हो। कूष्मांड कहा जाता है कद्दू को, कुमड़े को, तब उनका जब पेट निकला तो उन्हें कूष्मांडा कहा गया। और पांचवा रूप उनका स्कंद माता, जब वो पुत्र की माता बनी। वो अलग है कि स्कंद की नहीं बनी, किसी की बनी, वो डिफरेंट है, पर जो रूप जो हम पूजा करते हैं वो बता रहा। तो ये 5 रूप जो हैं देवी के, ये पार्वती जी के व्यक्तिगत जीवन के रूप हैं। इसीलिए बंगाल में 5 दिन तक नहीं की जाती, बहुत जगह नहीं की जाती, और षष्ठी से पूजा होती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में देवी के उस रूप की पूजा की जाती है जो बहुत शक्ति रूप है, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए असुरों का संहार किया, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। षष्ठी में पूजा की जाती है कात्यायनी की, सप्तमी में पूजा की जाती है कालरात्रि की, और अष्टमी में पूजा की जाती है महागौरी की। आज भी आपको पता है ना, महागौरी का पूजन, किसी भी कथा में सब में महागौरी पूजन होता है, और कन्याएं महागौरी का व्रत धारण करती हैं, महागौरी जैसा अखंड सुहाग मानती हैं। तो ये सब महागौरी। और फिर आखिरी 9वां रूप जो है सिद्धिदात्री, जब माता खुश होकर जाने के पहले सबको वरदान देती है, सिद्धिदात्री। तो ये 9 रूप देखिए, इसमें ये पार्वती के रूप, 5 तो पार्वती के रूप है, पर 6वां रूप जो कात्यायनी जो है वो पार्वती के रूप नहीं। वे तो कत ऋषि थे, उनके पुत्र थे कात्यायन। कात्यायन के घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो कात्यायनी, और उसके फिर भैरव से हुआ, भैरव शादी करने जा काट दिया, जो वैष्णव देवी वाली बात है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितना उसको अध्ययन किया है कि जो वैष्णव देवी है वो कात्यायनी देवी, क्योंकि आप जब वैष्णव देवी जाएंगे तो ऊपर में भैरव, जहाँ पर वैष्णव माता के स्थान है उससे ऊपर और चढ़ाई में भैरव का सिर कटा, मतलब जब माता ने सिर काटा तो भैरव का सिर दूर कट के वहाँ जाके गिरा, तो भैरव स्थान है। तो वैष्णव माता जो है वो संभवतः कात्यायनी है। और कालरात्रि, कालरात्रि तो वो है जो काली, जिनको कहा गया है, जिन्होंने रक्त बीज और सबका संहार किया था, चंड मुंड, इनको चामुंडा भी कहा गया। कालरात्रि वो रूप है, बहुत ही शक्तिशाली रूप है। और जब इनका क्रोध शांत न होते देखकर इनके पति जो हैं, रुद्र जो, शिव जो भी होंगे उस समय, उनके पैरों के नीचे आके लेट, मतलब सामने लेट गए, तो उनका पैर, इनके पैर से, मतलब माता के पैर से पति का शरीर टच हो गया, तो इससे इनकी जीभ बाहर निकल आई। ये रूप काली का हमेशा रहता है, देखिएगा आप, जीभ बाहर निकले, और कई प्रकार के हथियार वगैरह ले हुए काली के रूप। और फिर महागौरी तो वही है, जब संतुष्ट हो गई, माता बन गई और पति के साथ रहने लगी, तो लोग इस रूप की बहुत ज़्यादा महत्ता है। महागौरी, गौरी पूजन, गौरी पूजन किया जाता है फिर। और सिद्धिदात्री तो वो है जिनको त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया एक्चुअली। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया और वहाँ उनको बना दिया, अपनी पत्नी को वो राज्य दे दिया, तो यहाँ आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि जो भारत का त्रिपुरा राज्य है, ये वो स्थान है जहाँ त्रिपुरासुर का संहार किया था। तो कहानियाँ बहुत सी हैं, अगर मैं इसमें बताते जाऊँ, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि कहानी एक एक स्थान जब बताऊँगा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एकीकरण हुआ। तो ये देवियों का देखिए आप, ये नाग, जो नाग राजा थे उनकी पत्नियाँ थी, उनको किन्होंने मान लिया। जैसे आज बंगाल में आज जाएंगे तो किनकी पूजा करते हैं, ये काली और सबकी। तो मतलब जो देवी भक्त थे, जो शाक्त लोग थे, वो आज जिस रूप की पूजा करते हैं वो नागों की पत्नी है, रुद्रों की पत्नी है। तो इस तरह से सब एकीकरण हो गया, ये इसको मानने लग गए, वो उसको मानने लगे। इसमें ज़्यादा आप चिंता मत करिए, मैं आपको
जब हालांकि जब पुराणों का वर्णन होता तब बताता ये बात, लेकिन चूंकि बात चल रही है और ये आपके मन में आ रहा होगा कि अरे सब ये क्या हुआ, तो इसलिए आपको एक बात बता देता हूँ। विष्णु पुराण की सबसे अच्छी बात, देखिए पुराण मोटे मोटे हैं, बहुत सी कुछ भी कहानियाँ किससे लिखे हुए कोई बहुत मज़ेदार नहीं है, लेकिन उसको कई कई बार मुझे पढ़ना पड़ा कि सार समझने के लिए। विष्णु पुराण का जो मुझे सार समझ में आया कि भगवान विष्णु से उनका एक भक्त पूछता है कि प्रभु इस सृष्टि के पालन करता तो आप ही सब कुछ हो, लेकिन लोग तो किसकी किसकी पूजा करते हैं और सृष्टि का रचयिता पालन करता मान के पूजा करते हैं, जबकि हो तो आप, तो फिर ऐसा कैसा? तो विष्णु जी जो उत्तर देते हैं, अब विष्णु जी क्या उत्तर देंगे, वो तो पुराण लिखने वाले ने दिया होगा, लेकिन इतना सुंदर है और ये पूरी मानवता को एक करने के लिए और सभी धर्मों के झगड़े मिटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विष्णु जी अपने भक्त को उत्तर ये देते हैं कि भक्त तुम ये चिंता मत करो, इस विश्व में जो भी जिस वस्तु की पूजा ये मानकर कर रहा होगा कि मैं विश्व के ब्रह्मांड के सृष्टि के रचयिता की पूजा कर रहा हूँ, तो वो पूजा मुझको प्राप्त होगी और उस व्यक्ति को मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। बताइए कितना अच्छा। इसको अगर आप देखेंगे हर एक धर्म में, आप इसको आजमा लीजिए, या अगर कोई अल्लाह अल्लाह करके पूजा कर रहा है मस्जिद में, तो जो विष्णु भक्त है वो समझ जाए कि भैया ये विष्णु जी को अल्लाह बोल रहा है। इसी तरह से इसी सूत्र को मानते हुए जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनको भी समझ जाए कि अगर ये विष्णु की आरती उतार रहा है तो ये हमारे अल्लाह की आरती उतार रहा है। मतलब आपने नाम रखे हैं ना, क्या विष्णु जी ने और ब्रह्म ने या अल्लाह ने अपना नाम बताया क्या कि मेरा नाम अल्लाह है? ये तो आपने नाम रखे और अपनी अपनी भाषा अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से नाम रखे, तो आपने अपना भगवान बना लिया क्या? जो ब्रह्म है, जो अल्लाह है, जो वाहे अकाल पुरुष है, वो तो एक है ना, वो एक है, तो उसका नाम किसने, वो आपने रख लिया अपने हिसाब से। तो ये विष्णु पुराण का ये सूक्त मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। अदरवाइज जब पुस्तकों का वर्णन आता है हिंदू धर्म की, तो मैं इस बात की चर्चा अवश्य करता, हो सकता है फिर से करूँ, क्योंकि यही तो असली सूत्र है इसका विष्णु पुराण का। तो मित्रों, अभी जो आज मैंने बताया उससे आपको इसके पहले रुद्र का और आज देवी का ये समझ में आ गया कैसे एडजस्ट हुए, लिंग वाले को कैसे पूरा पूजा हुई, कहाँ पर आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी अब ये एडजस्ट हुए कब हुए, एक दिन में तो नहीं हुए, धीरे धीरे हुए। तो ये कैसे एडजस्ट हुए बता दिया, अब कब हुए वो भी मैं आपको धीरे धीरे एक एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं अगले एपिसोड में आपसे उस युद्ध की चर्चा करूंगा जिसका बहुत अधिक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। आज का जो वर्तमान हिंदू धर्म है उसके कई त्यौहार, परंपराएं और मान्यताएं उस युद्ध के कारण हैं, तो वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। यदि अच्छा लगा हो ये एपिसोड तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।